स्टेशन संबंधी निश्चित रूप से रखे के चाहिए। बड़ा सरोज जी, आप यहाँ पे पधारे हुए हैं स्टेशन पर। यहाँ किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? आज तो पहला दिन निरीक्षण का विषय था कि क्या क्या समस्याएं हैं स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर समेत तमाम कमर्शियल और ऑपरेटिंग दोनों विभागों में सामान्य रूप से परेशानी, और जो यहाँ स्टॉल्स लगे हैं, जो स्टॉल जिस चीज़ के लिए अलॉट है, अगर सुधा का स्टॉल है तो वहाँ सुधा का सामान बिकना चाहिए। किसी भी स्टॉल पर रेल नीर उपलब्ध नहीं है। यहाँ सबसे खराब स्थिति हमने देखा कि यहाँ अलॉटमेंट है किसी और के नाम पे, और अलॉटमेंट के नाम पे जो सामान बिकना चाहिए वो नहीं बिक रहा। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ अवैध टिकटिंग का जो जाल है, हाँ, उसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। ये अवैध टिकट का तो मैं बहुत दिनों सुनते आ रहा हूँ। यहाँ अवैध टिकटिंग में यहाँ जो लोग लिप्त है, चाहे वह प्रशासनिक लोग लिप्त हो या बाहर, यहाँ के अधिकारी ही ब्लैक टिकट दे रहे हैं लोगों को। निश्चित वैसे सारे लोगों को चिन्हित करके आपको अगर ब्लैक टिकट करना है तो यहाँ से रास्ता नापिए, आप भी जाइए बाजार में ब्लैक टिकट कीजिए। वर्दी पहन के आप ब्लैक टिकट नहीं कर सकते हैं। इसका पूरा रिपोर्ट बजाते हम लोग आने वाले 4-5 दिन में तैयार करेंगे, और यह DRM और GM को, दोनों लोग को, महाप्रबंधक को और रेल मंडल प्रबंधक दोनों लोग को देंगे। और यहाँ जो व्यवस्था है स्टेशन को, श्री राम कर्मभूमि, यह राम की कर्मभूमि है। राम यहाँ से शिक्षा लेकर राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान राम बने, और आने वाले समय में यहाँ श्री राम की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति लगने वाली है। माननीय हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी द्वारा जो एक तरह से प्रस्तावित इस राम की कर्मभूमि को किया गया है, उस विकास के प्रति, उस विकास में इस स्टेशन की भी सहभागिता होगी, इसको हम लोग तय करेंगे। सर, यहाँ पे कोरोना टेस्ट भी हो रहा है रेलवे स्टेशन पर, उसकी स्थिति क्या है? कोरोना टेस्ट की स्थिति तो मैंने अभी पता की है। प्रतिदिन जांच हो रहा है, लोग भी भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ जांच का एक प्रॉपर तरीका ठीक है, एंटीजन ही हो रहा है, और RT-PCR का भी सैंपल लिया जा रहा है। जी जी। तो RT-PCR के भी रिपोर्ट कुछ आ रहे हैं, और एंटीजन का ठीक है कोरोना जांच के लिए। आज आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, यहाँ पे क्या क्या आपने कमियाँ पाई? कमियाँ है, देखिए, सबसे बड़ी कमी हमको लगी कि स्टॉलों पे रेल नीर का ना मिलना। दूसरा, साफ सफाई का बड़ा अभाव है, तो साफ सफाई जरूरी है, और जिस तरह से एक व्यवस्थित होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी RPF की जिम्मेदारी है, बाहर की व्यवस्था को थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ दुकानों को हटा दीजिए, जो दुकान लगे उनको भगा दीजिए, गाड़ी वालों को भगा दीजिए, वो सब व्यवस्था रहे, लेकिन उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और ये जो सड़क है, इसको भी चौड़ा कराने का मांग हम लोग करेंगे, या इस सड़क को पीछे से करके सीधे करना होगा। DRM जब आते हैं तो यहाँ पे साफ सफाई बहुत दिखती है, लेकिन DRM के जाने के बाद ही यहाँ पे कचरा दिखने लगता है। इसी परंपरा को बदलना है कि वो सफाई आने वाले समय में रहे। अगर वह सफाई रेल प्रशासन करेगा तो ठीक, और नहीं करेगा तो फिर हम लोग भी झाड़ू उठाने के लिए तैयार हैं। जी। आपका परिचय? सौरभ तिवारी, सदस्य रेल परामर्शदात्री समिति, दानापुर मंडल। धन्यवाद। रेल टिकट काउंटर पे, हाँ, वही बड़ा दिक्कत है, धांधली बहुत होता है। दस वाला स्टोर है, 10 वाला नंबर हमारा अपना ही, नंबर भेजने की तरह ना डिलीट हो गया हर बार और आप मोबाइल पर ना तो कह दिल बनी बार बार चोरी हो रहा है, हम लोग मोबाइल हमको कॉल बनी और ना हम लोग चोरी होगा। ठीक है। आज आप डुमरांव स्टेशन पर भ्रमण करने आए थे, आप क्या मिला यहाँ? डुमरांव स्टेशन पर बहुत सारी समस्याएं हैं। साफ सफाई का तो बहुत यहाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ मूल समस्या जो है स्टेशन का
नीचे होना, जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे है, बी ग्रेड स्टेशन पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई लोगों की जो आम यात्रियों से यहाँ मिले, यहाँ जो मथुरा एक्सप्रेस 3 दिन रुकती है उसको पूरा कंप्लीट किया जाए और सिकंदराबाद का यहाँ ठहराव हो, ऐसा यहाँ के लोगों की मांग है। और इसको हम माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के माध्यम से मैं रेल मंत्रालय को यह आग्रह करूंगा कि यहाँ सिकंदराबाद आवश्यकता है, यहाँ रुकनी चाहिए। दूसरा, मैं हर जगह यही कह रहा हूँ, पूरे दानापुर मंडल में ब्लैक टिकट का जो जाल है, इस ब्लैक टिकट के जाल को उखाड़ फेंकना है। जितने भी ब्लैक टिकट करने वाले लोग हैं, और इसमें सबसे बड़ी मिलीभगत आरपीएफ की है। आरपीएफ ने इसका एक बड़ा सिंडिकेट तैयार कर रखा है पूरे दानापुर रेल मंडल में, और इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। यह मेरी प्रतिबद्धता है। मैंने माननीय मंत्री चौबे जी का भी निर्देश है कि ऐसे गलत तत्वों को बर्दाश्त नहीं करना है, और ऐसे जितने भी गलत तरीके हैं रेलवे में, उन सभी को मैं बंद कराऊंगा। यह मेरा संकल्प है। हॉल देखिए, आज तक है जीएम साहब की इंस्पेक्शन हो गई जगह अच्छा हम इसका पीछे नहीं पहले क्योंकि सीडी ऐसी हुआ है कि देख लेना वर्षों से फरक्का का ठहराव था, कोविड काल में हटा दिया गया। इसी ठहराव कराने की कृपया प्लेटफार्म नंबर 3 से 4 पर जाने के लिए पैदल पुल सीढ़ी का निर्माण कराने की कृपया की जाए, जिससे लाइन क्रॉस करने में हो रही दुर्घटनाओं को रोका जाए। आज रघुनाथपुर स्टेशन निरीक्षण में बहुत सारी यात्री सुविधाओं की समस्या को लेकर के अभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता मोहम्मद मुर्तुजा अंसारी द्वारा और दिनेश भाई हैं जाट के नेता, हमारे भाजपा के नेता हैं चंद्रवंशी भैया और अजय भैया भी हैं, बहुत सारे लोग, और यहाँ के युवा साथी भी आए। यहाँ की मूल समस्याएं जो है उन पर हमने लिखित रूप से भी है और कुछ जो मौखिक जानकारी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रेनों का है। ट्रेन यहाँ नहीं रुक रही है। जो ट्रेन है बॉम्बे जो फरक्का का पहले से स्टॉपेज था उसको हटा दिया गया है। फरक्का को यहाँ से पुनः बहाल किया जाए। सौरभ भाई हैं हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, और बॉम्बे जनता, मगध, श्रमजीवी, इन 3 में से कम 2 ट्रेनों को तो निश्चित रूप से यहाँ रुकना चाहिए। बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है, पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, और क्योंकि पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, पैसेंजर के तो लगातार मांग हो रही है कि सभी पैसेंजरों को शुरू कर दिया जाए। दूसरी यात्री कल्याण समिति के हैं अजय भैया भी है, इन्होंने बहुत सारी बात बताई है। और सबसे बड़ा समस्या यहाँ जो अप्रोच रोड को घेरा जा रहा है, यहाँ की आम जनता की समस्या है। आम जनता परेशान होगी, चाहे वह यहाँ के आम घरों का विषय हो या दुकानों का विषय हो। यहाँ का पूरा मार्केट जो खत्म करने की एक साजिश चल रही है, उस साजिश के खिलाफ हम लोग ऊपर के अधिकारियों को लिखेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो विभागीय मंत्री को भी लिखा जाएगा। और यहाँ अभी यूटीएस काउंटर का जो रेल टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर, उसका जम के दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये वहीं पर आप जनरल टिकट भी काट रहे हैं और वहीं पर आप रिजर्वेशन टिकट भी काट रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि इसका फ़ायदा सीधे टिकट दलाल उठा रहे हैं। यहाँ रिजर्वेशन काउंटर से कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो रहा, और सीधे उसको टिकट दलाल उस टिकटों को उठा के बेच दे रहे हैं। तो ऐसे भी विषय में यहाँ रिजर्वेशन काउंटर अलग होना चाहिए, इसको भी हम लिखित रूप से दे रहे हैं। और यहाँ भी मैं स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से बात करके, और यहाँ भी जो काउंटर पे टिकट कट रहा है, या तो आप यहाँ से रिजर्वेशन बंद कराइए, और नहीं तो रिजर्वेशन को की पर्याप्त व्यवस्था कीजिए। आप जनरल टिकट और रिजर्वेशन को एक जगह काट कर क्या साबित करना चाहते हैं? या पूरी तरह से अगर इसको ना होने देने में अगर किसी की भूमिका है, तो मुझे लगता है भैया कि यह कंप्लीट जो टिकट दलाल है, वह टिकट दलाल इस विषय को सेंट्रलाइज किए हुए हैं कि यह बढ़े मत। जहाँ 2 काउंटर होगा तो उसके लिए बुकिंग सुपरवाइजर स्टाफ अलग आ जाएंगे। तो और जब आप रिजर्वेशन काउंटर कराने पर जाते हैं, तो इसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत है, हमारी सरकार भी प्रयासरत है, और सरकार के अलावा व्यक्तिगत रूप से आम जनता का भी सहयोग इसमें मिलना चाहिए। और आप सभी का जो भी आप सभी ने अपनी मांगे रखी हैं, बताई हैं, इसको आने वाले समय में हम विभागीय स्तर पर दानापुर मंडल में हम इस बात को रखेंगे, और निश्चित रूप से आपकी मांगों को 100% पूरा कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यात्री सेट में पंखा लगाया जाए। सभी स्टेशनों और हाल्टों पर हो रहे कार्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं, इस विषय को भी संज्ञान में लिया जाए। सभी स्टेशनों पर प्रसाधन और पेयजल बुरी स्थिति में है। सुरक्षा के लिए
ये सभी हो गए। रेलवे सुरक्षा, अंतिम विषय जो रेलवे सुरक्षा था। बक्सर स्टेशन के बाहर आने जाने वाले रास्ते को रेल पुलिस के सहयोग से खाली कराया जाए। बक्सर स्टेशन के आरपी और जीआरपी द्वारा अटैची लिफ्टर, चेन स्नैचर, मोबाइल स्नैचर, अवैध वेंडर, शराब तस्कर व स्टेशन के स्टॉल पर एमआरपी से ज़्यादा बिक्री को संरक्षण दिया जा रहा है और इनके वसूली के लिए आरपीएफ द्वारा एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है और जीआरपी द्वारा भी एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे स्टेशन व ट्रेन में ऐसे अवांछित तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आम जनता के अंदर भय बना हुआ है। इसको भी संज्ञान में लिया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई चोरी का कंप्लेन कराने जाता है तो उससे जीआरपी और आरपीएफ द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। इससे वह व्यक्ति वहां कंप्लेन ना करके जाने में भलाई समझता है। आरपीएफ इंस्पेक्टर द्वारा लक्ष्य पूरा करने के लिए संध्या में रेलवे फील्ड में दौड़ने वाले छात्रों को पकड़कर फाइन लगा देना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आरपीएफ इंस्पेक्टर श्री महेंद्र चौधरी का व्यवहार पुलिस पब्लिक संबंध को तार तार कर देता है। भारतीय रेलवे की भयमुक्त सेवा को संपादित करने में आपकी भूमिका आम जनता के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्रतिलिपि माननीय केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, सांसद बक्सर केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इन सभी को मैंने सारे विषय का प्रतिलिपि भेजा है। और जीएम जो नई जीएम आई है उसमें 509 और 510 के बारे में। हाँ, 566 नहीं, 509 सुबह में जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। सुबह में पटना के लिए 8 बजे वाले पैसेंजर को शुरू किया जाए तो बक्सर छुट्टी है। नंबर नहीं लिखे, वो नहीं, 8 बजे बक्सर नहीं, वो बक्सर जाने के लिए, बक्सर जाने के 11 बजे से इधर कोई ट्रेन ही नहीं है। 11 बजे के बाद हम लोग बक्सर पहुँचे। इसमें एक दिन आया है, अगली बार में उसको महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑफिशियल जितना है ना